गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई अभी उठाऊँ तो मुंह धोया है बस, ठीक है। और आपको टाइम दिखा दूँ, 7:33। तो 8:30 बजे अपना एग्ज़ाम है। तो सारे सोने लग रहे हैं। मैंने लैपटॉप लगा दिया चार्जिंग पे, वो भी आपको दिखाई देता हूँ। और आज भाई पहली बार मैंने हीटिंग ऑन करी है। मैं आपको हीटिंग ऑन भी दिखाऊंगा। लाइक एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। आई वाज थिंकिंग कि है क्या, तो मैं देखा यार अच्छा आज तो हीटिंग चला रखी है। मे बी आज ठंड है बाहर, हमें नहीं पता। हमें तो बढ़िया माहौल बन रखा है। आपको वो भी दिखाता हूँ। तो भाई ये देख लो, चार्जिंग पे लगा दिया लैपटॉप और अपने एयरपोर्ट्स भी, क्योंकि अब ऑनलाइन होएगी सब कुछ और ऊपर से कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो ये तैयारी कर दी और मैं आपको उधर लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसी आवाज़ आ रही है। आप तो एक बार सुनना। सो रहे हैं सब तो लाइट नहीं जलाऊँगा, बस वैसे ही सुन लो आप। बल्कि हम वहाँ जा के रहे हैं भाई, अपने यहाँ पे भी तो है। तो भाई यहाँ से आती है गर्म हवा और बढ़िया बहुत सही है, गर्म हवा आ रही है भाई। शायद से आवाज़ ना आए क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ साइलेंट हो रखा है, पर हवा आ रही है गर्म। तो भाई इसमें कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना बढ़िया सिस्टम है भाई यहाँ पे रूम हीटिंग का। सो ये तो होगी भाई अपनी एक्स्ट्रा बातें। अब पूरा 1 घंटा भी नहीं रह रहा, 7:35 हो रखे हैं। तो बैठते हैं पढ़ने, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं और फिर भाई पहला एग्ज़ाम कनाडा में। देखते हैं कैसा क्या होता है, सब कुछ आपके सामने है और उस टाइम पे भी आप लोग साथ ही हो। तो देखते हैं और आपको बताता हूँ फिर भाई कैसा क्या होता है, ठीक है। तो चलो पढ़ने बैठते हैं। तो भाइयों 8:08 हो चुकी है, ठीक है। और इसमें अब रूल्स आ रखे हैं हमारे, तो एक बार ये पढ़ लो सारे के सारे भाई क्या रूल्स होते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के। कि भाई आपके पास 3 घंटे हैं, उसके बाद ये अपना रेगुलरली जो स्केड्यूल होता है मेरे स्कूल का, जो मेरी क्लास का, वो वही है। फिर उसके बाद आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है, जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे मैंशनड है कि देयर इज़ एन ओपन बुक एग्ज़ाम, यानी कि आप किताबें खोल सकते हो। और पर एक शर्त है कि आप गूगल नहीं कर सकते और जो स्लाइड्स में दे रखा है उनको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यानी कि अपनी खुद की वॉइस में, देखो ये लिख रखा है यूज़ योर ओन वॉइस, खुद की उसमें लिखना है, खुद के वर्ड्स, जो ये हाईलाइट भी कर रखा है। अगर ये डायरेक्ट करा तो वो प्लेगरिज्म के अंदर आता है। ये कॉपिंग एंड पेस्टिंग, स्लाइड्स, रीडिंग और ये सब कंसिडर प्लेगरिज्म, यूज़ योर ओन वॉइस, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट आएंगे एग्ज़ाम में, शॉर्ट आंसर एंड एसे। शॉर्ट आंसर 2 पॉइंट्स ईच है और जो एसे होगा वो 20 पॉइंट्स का है। तो एसे सिर्फ 1 आने वाला है और शॉर्ट आंसर हमारे पास 6 आएंगे जो क्वेश्चंस होते हैं। और अभी मैंने देखा है 8:35 पे शुरू होने वाली है और 11:40 पे ख़त्म हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। और भाई इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अपना साथ के साथ जूम लिंक भी दे रखी इन्होंने। तो जूम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा और तब भी अपना पेपर शुरू कर सकते हो आप लोग, ऐसा भी सिस्टम है। तो वो भी करेंगे भाई। अब तो सिस्टम टाइट होने वाला है थोड़ी देर में, बस और आधे घंटे में। पहला एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा अजीब सा डर तो लगता ही है सबको कि भाई क्या होगा, कैसे क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं भाई जो भी सिस्टम बनता अपना। बाकी मैंने जूम लिंक, तो जूम को डाउनलोड कर लेता हूँ पहले भाई, जूम भी नहीं अपने पास तो वो डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। किताब कॉपी पेन लेके बैठते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाइयों फाइनली एग्ज़ाम डन, ठीक है, फाइनली हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है मूडल पे। ये देख लो, फिनिश सबमिटेड 12 अक्टूबर 11:35 और अब हो चुके 11:39। तो अपना काम हो चुका है। तो भाइयों आप यकीन नहीं करोगे, कल मैं 3 बजे सोया था, ठीक है। और अब सबसे पहले नहाता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके और फिर सो जाएंगे दोबारा से। और उसके बाद देखते भाई क्या करना है। तो भैया नहा धो के ऑल सेट, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट भी कर दिया और अब सोएंगे थोड़ी देर, ठीक है। और हाँ एक बात और करता है, अब जो मेन बात है वो अब शुरू करते हैं कि भाई कैसा हुआ एग्ज़ाम और कैसे क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक टाइपिंग करनी पड़ती है वो, जैसे इंडिया में था भाई फ़ोटो स्कैन करके भेजने पड़ते हैं, व्हाट्सएप करने पड़ते हैं, क्या सिस्टम है सारा, अब उसकी बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम है। मेरा जो पेपर था वो था आज CMNS का और सैटरडे को है मैथ्स, ठीक है। और चलो ये बात मैं चलो अभी बता देता हूँ।
मेरे सिर्फ 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, CMNS और ये जो CMNS ऑलरेडी हो चुका है मिड टर्म के लिए, और एक मैथ्स होगा मिड टर्म का, और बाकी सारे बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम होंगे, और वो अभी नहीं होने वाले, वो लास्ट में होंगे। तो सिर्फ अब की बार सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स, और वेल एंड गुड, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये। पर मैथ्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, दिन हमारे पास काफ़ी कम है, ठीक है। तो मैथ्स की पढ़ाई शुरू करूँगा अभी सोने के बाद, और क्योंकि भाई साथ के साथ जॉब भी है तो थोड़ा सा उसके भी टैकल करना है। और फ्राइडे को जॉब होती है, सैटरडे को अपना सुबह के 10 बजे इन पर्सन है मैथ्स का। जैसे ये ऑनलाइन था, अब मैंने घर बैठ के दे दिया, वो इन पर्सन होने वाला है, तो इसलिए मैं छुट्टी करने वाला हूँ जॉब से सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। बाकी दिन तो जाऊँगा ही, जैसे आज वेंसडे है और वेंसडे वाले दिन होता है, तो आज तो मैं जाने वाला हूँ। अभी सोऊंगा, इसलिए सोऊंगा ताकि अपना सही नींद पूरी हो जाए, ठीक है। और हाँ, तो भाई कैसे क्या एग्ज़ाम था मेरा? भाई काफ़ी बढ़िया हो गया, मजाक से हटके बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट था और मैथ्स वाला ओपन बुक नहीं है, उसमें दबा के पढ़ना पड़ेगा। बाकी हाँ, ओपन बुक, अगर ओपन बुक से आप यूँ सोच रहे हो ईजी था, तो वो उस सेंस में नहीं था। आपको एक बार सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको यूँ समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रीडिंग्स थी ना, 18 पेज की इतनी सारी, कि भाई आपको आंसर मिलेगा ही नहीं कि ये कौन है, ऐसे ऐसे नाम है भाई, ये कहाँ आ गया, कौन से में इतने ढूंढते रह जाओगे, इतने आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो भाई जो टाइमिंग होती है वो होती है 3 घंटे की, ठीक है, उसको 190 मिनट्स, और मैथ्स का भी 190 मिनट्स का है, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन हमें टाइप करना होता है मूडल पे, यानी मूडल का मतलब है कि जो हमारे जो SFU है, SFU की साइट पे ही पेपर होता है ऑनलाइन, ठीक है। और मतलब जैसे भी आपको नोट पैड पे कैसे भी टाइप कर लो और उनके पास भेजना पड़ता है, तो हमने मूडल पे ही लिखा था। और ये जो ओपन बुक का मतलब आप यूँ मत समझो, जैसे मैंने आपको ये वाली भी बात बता दी कि ये ऐसे नहीं समझना। एक चीज़ और है समझने के लिए कि भाई एक तो आप इंटरनेट से कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप नेट से भी कुछ भी कॉपी करोगे तो और पेस्ट करोगे उसमें डायरेक्टली, तो वो प्लेगरिज्म के अंडर आएगा, ठीक है। ओपन बुक का ये मतलब नहीं है। ऊपर से दूसरी बात ये है कि आप स्लाइड से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अगर वो लिखोगे तो प्लेगरिज्म के अंदर आएगा। जैसा मैंने आपको सुबह सुबह दिखाया था उसको, लाइक वो जो पेपर था उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन थे उन सब में लिख रखी थी ये सारी चीज़। तो ये चीज़ें याद रखो। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं गूगल कर लूँगा, ये कर लूँगा। ओपन बुक का ये मतलब बस आप हेल्प ले सकते हो, करना आपको खुद ही है, ठीक है। आपको सब कुछ खुद से लिखना है, आप ये नहीं कि किसी और की हेल्प करोगे। तो भाई टोटल जो क्वेश्चंस आए थे वो एक ऐसे था और 5 क्वेश्चंस थे शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चंस थे, एंड काफ़ी सही हो गया पेपर, मजाक से हटके। और भाई नंबर जो हैं वो अब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ 30 पॉइंट्स का था, 30 पॉइंट्स, एंड 20 पॉइंट्स उसके थे ऐसे के, एंड 10 पॉइंट्स शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन के थे। तो होपफुली अच्छे नंबर आ जाएंगे। पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर आ जाने चाहिए। बाकी देखो रिजल्ट कब क्या आता है, उसमें भी आपको बता दूंगा कि आज रिजल्ट आया, आज ये और वो भाई। और मिड टर्म की मेरे को ये बात अभी जानने में खुशी हुई कि भाई सिर्फ 2 मिड टर्म है। मैंने अभी कैलकुलेट करा, मैंने चेक करा स्केड्यूल में सारा, तो अब पता चला सिर्फ 2 ही मिड टर्म होने वाले हैं। तो यस, और आगे जाके एक और चीज़ सरप्राइज होने वाली है। आगे फ्राइडे नाइट को कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। बाकी इस फ्राइडे नाइट को नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे नाइट को, क्योंकि इस फ्राइडे नाइट को पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को एग्ज़ाम है। और अगले फ्राइडे नाइट को भी छुट्टी कर रहा हूँ मैं जॉब से, एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो बने रहो ऐसे ही भाई के साथ और इन्जॉय करते रहो, ठीक है। तो भाई अब सोऊंगा, क्योंकि नींद बहुत कम ली है मैंने। कितने घंटे सोया मैं सिर्फ सोया हूँ 3.5 घंटे, ठीक है। तो अब सोऊंगा दबा के, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है अभी सुबह। फिर मैं उठूँगा शाम के अराउंड 7 बजे, और फिर 1 घंटे में रेडी होके 8 बजे यहाँ से और यहाँ से सीधा कॉलेज से जॉब से घर पे, और फिर आगे फिर सोना है। उसके बाद पढ़ाई शुरू करनी है मैथ्स, ठीक है। फिर मैथ की पढ़ाई दबा के पूरे दिन, और फिर फ्राइडे वाले दिन भी छुट्टी है, तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। उस दिन छुट्टी मैं आज बता दूंगा उनको कि मैं नहीं आ रहा इस फ्राइडे और नेक्स्ट फ्राइडे, तो 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी मजबूरन, ठीक है। और इस बार की मजबूरी आपको बता दी, अगली बार की मजबूरी भी आपको बता देंगे अगले हफ्ते तक, तो ठीक है। और भाई जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।